बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करेंगे पंजाब की जो 25 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि इस वक्त तक सूरत हाल जो सी है वो कहाँ तक पहुँच गई है और कितना मज़ीद जो है वो टाइम इसमें लग सकता है। इसके हवाले से आपको बताते हैं और साथ ही इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो प्रो वाइस चांसलर थे वो गुज़श्ता दिन रिटायर हो गए, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, जो हमारी पंजाब की 25 जामियात के हवाले से रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल था, जो एक तवील अरसे से ये चल रहा है और अभी तक इसके हवाले से कोई हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन जो से वो सामने नहीं आए और मामला जो से हैं वो पहले सर्च कमेटी के अंदर गए, वहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद मामलात सीएम ऑफिस में गए और वहाँ भी सीएम साहबा ने जो है वो अपने तौर के ऊपर कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो से हैं वो लिए और उसमें भी अभी बताया जाता है कि कुछ का जो फैसला है वो अभी नहीं हो सका और काफ़ी सारी जो सी है उनमें से जो ज़्यादा अक्सरियती जो जामियात हैं उनकी समरीज गवर्नर हाउस में भिजवा दी गई हैं। अब यहाँ पर मामला नाज़रीन अभी रुका नहीं है, ये इंटरव्यू का सिलसिला मज़ीद आगे चला गया है और आज जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के दिन ईद मिलादुन नबी के दिन गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो जो समरियाँ जा चुकी हुई थी जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की और जो जो उम्मीदवार उनमें फ़ाइनल हो चुके हुए थे उनको गवर्नर हाउस जो है वो बुलवाया गया है और अब गवर्नर पंजाब जो से हैं वो उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जी नाजरीन, ये एक हैरान कुन जो है वो इसको समझा जा रहा है, इसके ऊपर बड़ी जो सी है वो हैरानगी का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ फोरम से, कि ये पहली दफ़ा शायद तारीख में हुआ है कि एक तो ये अमल इतना तवील हो गया, इसका अभी तक फैसला नहीं हो रहा और दूसरा ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है ये भी तवील हो चुका है और पहली दफ़ा गवर्नर पंजाब जो से हैं वो भी इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी हैं वो बातें हैं, कुछ खदशात हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि शायद उतली सतह के ऊपर चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मामलात हैं, जो पावर शेयरिंग के मामलात हैं पंजाब में, वो अभी हतमी शक्ल में नहीं पहुँचे और ये जो यूनिवर्सिटीज़ के मामलात थे इसके हवाले से भी कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ बातचीत जो सी है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रही है, वो भी अभी किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुँची। तो शायद ये इसी वजह से गवर्नर पंजाब जो से हैं उन्होंने सीएम ऑफिस की जानिब से आई हुई समरियों को फौरी साइन नहीं किया, दस्तखत नहीं किए और अब वो एक नए प्रोसेस के साथ इसको लेकर चल रहे हैं और उन्होंने उम्मीदवारों को बुला लिया है और वो अब इंटरव्यू ले रहे हैं। जो खदशात का इज़हार कर रहे हैं नाज़रीन, वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मकसद जो है वो एक तरफ ये हो सकता है कि ये इस अमल को जो है वो मज़ीद शफाफ बनाया जाए, मज़ीद इसकी छानबीन की जाए, लेकिन दूसरी तरफ इसका मकसद ये भी हो सकता है कि जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला जो से हैं वो फाइनल नहीं होते और ख़ास तौर पे इन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो कोई पीपल्स पार्टी की मुतवक्का डिमांड है या मुबैना तौर पर कोई डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, उस वक्त तक इस जो प्रोसेस है इसको मज़ीद लंबा किया जाए, इसको तूल दिया जाए और इस वजह से ही अब गवर्नर पंजाब जो से वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उसमें खदशात का इज़हार ये किया जा रहा है कि इसको मज़ीद तवील करने के लिए, इसको तूल देने के लिए गवर्नर पंजाब इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एतराज़ लगा के रिव्यू के लिए वापस जो है वो सीएम को भेज सकते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस मज़ीद जो से ये डिले हो सकता है। तो ये एक मुख्तलिफ एंगल से इसके हवाले से नाजरीन बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये कोई ऐसा अछूता काम भी नहीं है। गवर्नर पंजाब जो से हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं और उनका डायरेक्ट एक जो सा यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक ताल्लुक़ होता है, उनका एक रोल है, किरदार है, बड़ा अहम किरदार यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है। तो अगर वो उस तनाज़ुर में जिन उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है उनके इंटरव्यूज़ बुलाते हैं, करते हैं, उनको बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं और इसमें मज़ीद वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं
कि जो समरीज या जो सिफारशात CM ऑफिस से फाइनल होके आई हैं, क्या आया उसमें कोई मजीद कमी तो नहीं रह गई। तो वो भी एक अथॉरिटी हैं, वो एक अहम ओहदे के ऊपर, अहम सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो ताल्लुक़ है और आगे तक जो है उन्होंने ये ताल्लुक़ जो है इनका चलना है और यूनिवर्सिटी के मामला जो से बहुत सारे वो बतौर चांसलर उनके पास आते हैं। इसलिए भी उनका अगर वो इसमें मजीद तसल्ली चाहते हैं या वो अगर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नर हाउस में बड़े काबिल और बड़े जिसे कहें कि तजर्बाकार अफसरान जो उनसे हैं वो इस हवाले से मौजूद हैं। जब वो इंटरव्यूज़ में साथ बैठे होंगे और वो इंटरव्यूज़ लेंगे तो लाजमी बात है कि मज़ीद उन उम्मीदवारों की जो अहलियत है, जो सलाहियत है, जो उनकी पोजीशन है वो मज़ीद वाज़े हो जाएगी और जो ये अमल होगा, ये प्रोसेस होगा, इसको हम कह सकते हैं कि ये मज़ीद निखर जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा, उनके बारे में परमला कहा जा सकता है कि वो उम्मीदवार लाजमी बात है कि इंतहाई जिसे कहें कि वो बेहतर तरीन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही तवील एक प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले स्क्रूटनी कमेटी या जो सर्च कमेटी है उसके सामने उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और वहाँ से उनकी सिफारशात CM ऑफिस में भेजी गई और फिर CM साहबा ने ख़ुद एक पूरे पैनल के साथ बैठ के उनके इंटरव्यूज़ लिए और फिर उनमें से जो फाइनल उन्होंने किए वो आगे गवर्नर हाउस को भेज दी गई समरीज जो सी हैं और अब गवर्नर जो से हैं वो भी ख़ुद इंटरव्यू ले रहे हैं और लाजमी बात है उनके साथ भी उनके जो काबिल जो अफसरान हैं, जो एक पूरा पैनल होगा जो इन मामलात को और ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, वो भी साथ बैठेगा। तो ये एक तीसरा जिसे कहें आप छलनी तीसरी कह दें कि एक तीसरी छलनी इन उम्मीदवारों की लगेगी और इसमें भी अगर जो उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे तो फिर उसमें किसी किस्म की कोई कमी, कोई शक, कोई शुबा जो है वो बाकी नहीं रह जाएगा। तो ये नाजरीन प्रोसेस बताया जा रहा है कि आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगर जो पहले वाला खदशा है वो नहीं है कि जिसमें बताया जा रहा है कि कोई पार्टी के हवाले से कोई सियासी कोई मामलात इनके खिलाफात नून लीग और पीपल्स पार्टी के हैं और इस वजह से इसको शायद डिले करने के लिए किया जा रहा है, अगर ये खदशा दुरुस्त नहीं है और गवर्नर पंजाब इस मामले को सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए उम्मीदवारों के साथ जो है वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे, तो उसके बाद फिर नाज़रीन अगर ये वाली बात जो हम बयान कर रहे हैं अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसमें मज़ीद जिसे कहें कि कोई डिले का जो है वो बाकी इम्कान नहीं रह जाएगा और आज के इंटरव्यू के बाद डेफिनेटली गवर्नर पंजाब जिन उम्मीदवारों से मुतमईन हो जाएंगे उनकी समरीज के ऊपर जो है वो दस्तखत करके वो वापस भिजवा देंगे। तो ये एक बल्कि इसको खुशाइन समझा जाए, इसके ऊपर हमें मनफी जो है वो नहीं देखना चाहिए, मनफी इसको नज़र से नहीं देखना चाहिए और इसको एक जिसे कहें मस्बत इसको पहलू को सामने रखते हुए देखना चाहिए कि ये अमल जो है ये एक इतने ही ज़बरदस्त तरीके से, इतने ही शफाफ तरीके से ये हो रहा है कि इसके बाद जो भी उम्मीदवार फाइनल होके वाइस चांसलर लगेंगे उनके ऊपर फिर किसी किस्म का कोई शक शुबा और कोई उनके ऊपर कोई उंगली जो है वो नहीं उठा सकेगा और इस तरीके से ये एक बेहतर तरीके से अपनी जो सी है वो अपनी कारकर्दगी और अपनी परफॉर्मेंस जो सी है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो दिखा सकेंगे। तो ये थी नाजरीन सूरत हाल अभी तक की जो ये वाइस चांसलर्स के हवाले से आपको मैंने बताई है। उम्मीद करते हैं कि अगले एक दो दिन में ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा और ये दस्तखत भी हो जाएंगे और नोटिफिकेशंस भी जो है वो उम्मीदवारों के वो सामने आ जाएंगे। तो दूसरी नाजरीन हम आपको बताते हैं कि जो IUB है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उसके हवाले से एक तो ये कंफर्मेशन मज़ीद हमने की है कि IUB की जो समरी है वो ताहाल नाजरीन CM ऑफिस में ही मौजूद है। उसका क्या मामला है, उसके हवाले से फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा,
कौन से ऐसे मामला सामने आए हैं जो सर्च कमेटी ने उसके हवाले से कुछ सिफारिशात की हैं, क्या उसमें कोई कमी बेशी है, जो वो उम्मीदवारान हैं उनके हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने आई है, कोई अभी इस बारे में जो जिसे कहें कि कंफर्मेशन ना सीएम ऑफिस से हो रही है, ना हायर एजुकेशन से हो रही है और ना गवर्नर हाउस से हो रही है, नहीं बताया जा रहा कि आईयूबी की जो समरी है उसकी रुकने की वजह क्या है, उसको डिले क्यों किया जा रहा है, और ये एक बायस तशवीश भी है ऐसी यूनिवर्सिटी के हवाले से नाजरीन जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से डैमेज हुई एक स्कैंडल की वजह से। और इसके अब जो एक प्रो वाइस चांसलर थे जो गुज़िश्ता 1 साल 2 महीने से बतौर वाइस चांसलर काम कर रहे थे, डॉक्टर प्रोफेसर नवीद अख्तर साहब, वो गुज़िश्ता दिन अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर भी हो चुके हैं और अब इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वाइस चांसलर जो है वो मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें नाजरीन इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से 1 साल 2 महीने जो साबका अभी रिटायर होने वाले प्रो वाइस चांसलर नवीद अख्तर साहब जो उनसे हैं, उन्होंने जब इस यूनिवर्सिटी का जुलाई 2023 में तकरीबन चार्ज संभाला था तो उस वक्त ये यूनिवर्सिटी एक इंतहाई शदीद तरीके से स्कैंडल का शिकार थी, एक झूठे और मनगढ़ंत स्कैंडल का इसको शिकार बनाया गया था। उस कंडीशन के अंदर जो है डॉक्टर नवीद अख्तर साहब ने जो है वो चार्ज संभाला था और उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी उनसे कि वो इस जो स्कैंडल के मामलात हैं इसमें इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ और एक सही कमांडर बन के और एक लीडर बन के सामने इस सारे मामले को फेस करेंगे और यूनिवर्सिटी पे लगाए गए ये झूठे इल्ज़ामात और ये जो मनगढ़ंत एक मंसूबे के तहत ये सारा कुछ किया गया इसका पूरे तरीके से दिफा करेंगे और यूनिवर्सिटी को इस स्कैंडल से भी बाहर निकालेंगे और इसके जो बुरे असरात इस यूनिवर्सिटी पर मुरतब हुए हैं उससे भी बाहर निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन ये 1 साल 2 महीने तकरीबन जो प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब ने गुजारे, ये यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन एडमिनिस्ट्रेटर और वाइस चांसलर जो उनसे वो साबित हुए। इन्होंने बिल्कुल भी जो तवक्कुआत थी बहावलपुर की अवाम की, यूनिवर्सिटी के लोगों की, वो पूरी नहीं कर सके। इनके बारे में नाज़रीन शुरू में ही बता दिया गया था कि ये एक बीमारी का शिकार हैं, ये बीमार हैं और ये प्रॉपर तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी ड्यूटीज जो सी हैं वो पूरी नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद हुआ भी यही नाजरीन कि बहुत ही कम हाजिरी उनकी देखने में आई। इस्लामी यूनिवर्सिटी के मामलात में उनका इंटरेस्ट और उनकी जो मौजूदगी थी वो एक सवालिया निशान है। बहुत कम वो इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो आते थे और उसकी बेसिक वजह यही बताई गई नाजरीन कि वो एक जो है बीमारी से लड़ रहे थे और उसकी वजह से वो ज़्यादा जो है वो हेक्टिक काम नहीं कर सकते थे, वो ज़्यादा टाइम जो है यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकते थे। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने 1 साल 2 महीने का अरसा गुजारा जिसकी वजह से नाजरीन ये यूनिवर्सिटी जो है बदकिस्मती से जिस स्कैंडल का शिकार हुई थी उसके जो असरात इसके ऊपर मुरतब हुए थे वो बहुत बुरे तरीके से उसका शिकार हुई और कोई ऐसा जिसे कहें कि वो लीडर सामने ना आ सका, ऐसा कोई मजबूत वाइस चांसलर सामने ना आ सका जो इस सूरत हाल पे कंट्रोल करता और इस यूनिवर्सिटी को इन मुश्किल हालात से जो है वो निकालने में अपना किरदार अदा करता। तो इसका फ़ायदा नाजरीन सिर्फ यही था कि वो एक जो है वाइस चांसलर की सीट के ऊपर बैठे थे और रूटीन के मामला देख रहे थे और बल्कि इनके बारे में जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और बाहर भी, गवर्नर हाउस में भी, सीएम ऑफिस में भी, हायर एजुकेशन में भी जो बातें सुनने में मिलती थी वो यही कहा जाता था कि ये बहुत कमज़ोर वाइस चांसलर जो से ये साबित हो रहे हैं और जो तवक्कुआत इनसे थी वो पूरी नहीं हो रही। और उसका नाजरीन ये भी कहा जाता है कि वाइस चांसलर साहब कम इस यूनिवर्सिटी के मामलात को देख रहे थे और उनके कुछ करीबी जो साथी थे जिन पर वो एतमाद करते थे वो ज़्यादा जो उनसे वो यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को चला रहे थे और जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हो सके और इसके ऊपर बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो से हैं वो गिले शिकवे जो से वो पाए जाते थे और इस जो सूरत हाल है इसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद भी की जाती थी। तो बहरहाल ये अब टाइम जो से उनका गुजर गया, वो रिटायर हो गए, एक अपना वक्त जो है वो पूरा करके वो चले गए। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जो सी है ये इस वक्त
बगैर वाइस चांसलर के एक दफ़ा फिर जो सी है वो हो चुकी हुई है। तो जबकि दूसरी तरफ वाइस चांसलर की जो समरी है वो अभी तक सीएम ऑफिस से जो है वो आगे फाइनल होके गवर्नर हाउस नहीं जा रही। तो ये इस यूनिवर्सिटी के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस यूनिवर्सिटी को एक जिसे कहें बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, एक लीडरशिप रखने वाले जो उनसे वाइस चांसलर की फौरी ज़रूरत है, ताकि ये यूनिवर्सिटी जो सी है जितने मुश्किलात का शिकार है, कई महीनों से तनख्वाहों के जो से मसाइल वो हर महीने ही सामने आते हैं, आधी आधी करके तनख्वाहें दी जाती हैं या 1-2 महीने तनख्वाहें ही नहीं मिलती मुलाजमीन को। तो बहुत ही जिसे कहें कि बुरे हालात का शिकार है यूनिवर्सिटी। और इस सूरत हाल के अंदर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मामले को जो है वो डिले करना, इल्तवा में डालना, वो इस यूनिवर्सिटी के साथ, इस खित्ते के साथ, इस खित्ते की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ होगा। तो हम इस फोरम से मुतालबा करते हैं सीएम पंजाब से, गवर्नर पंजाब से कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर का, रेगुलर वाइस चांसलर का जो मामला है उसको फौरी तौर के ऊपर जो है उसको हल किया जाए। उसकी समरी जो सी है, जो भी उम्मीदवार उसके लिए मौजू है उसका फैसला करके उसका जो है बाकी यूनिवर्सिटियों के साथ ही उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। और अगर बाकी यूनिवर्सिटियों के मामला भी डिले होते हैं नाजरीन, उनमें भी कोई ताखीर किसी वजह से भी होती है, जैसे कि कुछ इशू हमने आपके सामने भी रखे, अगर इन वजूहात की वजह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है वो इस तरह का मामला बनता है, तो फिर नाजरीन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो है किसी को इजाफी चार्ज जो है वो मामला को चलाने के लिए वो दिया जाए। और उसमें जो सीनियर मोस्ट 1-2 प्रोफेसर साहबान हैं उनके नाम जो से वो सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि गवर्नर पंजाब या सीएम पंजाब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की जो वाइस चांसलर्स की तैनातियां हैं उसका अमल फौरी तौर के ऊपर 1-2 दिनों के अंदर हो जाता है और साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी का भी हो जाता है, फिर तो ये मामलात बहुत हद तक जो से हैं वो बेहतर हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी जो सी हैं ये जिस मुश्किलात का शिकार हैं उसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको डिले किया गया तो फिर बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी खास तौर पर जो है इसके मामलात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब जो है वो फौरी तौर पर इन चीज़ों को सीरियसली लेकर और इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वाइस चांसलर्स के, इनको फौरी तौर के ऊपर वो जारी करें, और ताकि वाइस चांसलर्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मामला संभाल कर और इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन कर सके। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।